Hello students, welcome to S Maths. Last video रे हमें important definitions and formulae discuss करी सारिछन्ते. Now we start करिबा exercise 13C. 13C रो question number 1 अछि state which of the following statements are true or false. तो खाली true false हम चेक करियर अछि. The number 1 रो first bit अछि the line x minus 1 by 2 equals to y minus 1 by 2 equals to z minus 1 by 2 passes through the origin. तो मते passes through the origin देछि खाली मते true की false चेक करियर अछि. What one line passing through the origin केमति चेक करिवा ना origin तो हमरो 0 0 0 बस करी 0 0 0 x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट x y z रे पुट कर दवा यदि सैटिस्फाई करथिबो सैटिस्फाई कला माने करना फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रो रिजल्ट यदि इक्वल आस्थिबो त डेफिनेटली लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन नाउ पुट कर तो 0 1 by 2 ये भी 0 1 by 2 ये भी 0 1 by 2 चेक कलो ये माइनस हाफ ये भी माइनस हाफ ये भी माइनस हाफ ये सब इक्वल अछि त माने करना 0 0 0 माने ओरिजिन टा सैटिस्फाई द इक्वेशन यदि सैटिस्फाई करूची तले आंसर टा हमरो डेफिनेटली कोन हबो ना ट्रू आंसर. तो जेबी भी तुम्हारा पॉइंट लाइज ऑन द लाइन अच्छी तले से लाइन को ऑलवेज तुम्हारा सैटिस्फाई करथिबो सैटिस्फाई माने करना पॉइंट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट पुट करी चेक करिवा तो फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड और थर्ड रो रिजल्ट इक्वल रहथिबो. सेकंड बिट द लाइंस x plus 2 by minus k equals to y minus 3 by 2 equals to z plus 4 by k and second line x minus 4 by 4 equals to y minus 3 by k equals to z plus 1 by 2 are perpendicular for every value of k. तो perpendicular for every value of k हमें केमते चेक करियो ना perpendicular condition चेक करियो यदि perpendicular condition satisfy करियो थिबो then मोर आंसर आसीबो two lines are perpendicular for every value of k. तो मते फर्स्ट लाइन रो डायरेक्शन शॉर्ट टाइप अछि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन अछि तो मोटे के डायरेक्ट कर दो छी तो यार डायरेक्शन रेशियो मते मिलला -k 2 4 तो आगे किंतु तुम चेक करियो तुम लाइन टा सिमेट्रिक फॉर्म थिबो तो हमरो सिमेट्रिक फॉर्म थिला x x1 by a equals to y y1 by b equals to z z1 by c यदि a फॉर्म रे थिबो देन तुम डायरेक्शन रेशियो बाहर करिवो अदरवाइज फॉर्म को चेंज करिवो देन डायरेक्शन रेशियो बाहर करिवो ये ऑलरेडी फॉर्म रे अछि त मते डायरेक्शन रेशियो मिल गेला. देन सेकंड लाइन तो ये भी तो फॉर्म रे अछि तो यार डायरेक्शन रेशियो आसीबो 4k2 तो ये लेट a1 b1 c1 एला a2 b2 c2 तो हमको परपेंडिकुलर कंडीशन चेक करियर अछि तो परपेंडिकुलर कंडीशन थिला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 तो a1 a2 minus k into 4 plus 2 into k plus k into 2 तो this equals to minus 4k 2k plus 2k 4k तो ये 0 हो जाउछि यदि 0 होछि k वैल्यू तुम्हें जो भी रियल नंबर नबो देखिबो आंसर तुम्हारो 0 आसे माने a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 रिजल्ट 0 ही आसे यदि 0 आछि तो टू लाइंस आर परपेंडिकुलर माने l1 टा मोर परपेंडिकुलर टू l2 द परपेंडिकुलर अछि तले आंसर टा कोन डेफिनेटली ट्रू. तो इट किंतु फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k माने k बिलोंग्स टू को भी रियल नंबर नबो जो भी रियल नंबर नबो तो हमको l1 परपेंडिकुलर टू l2 ही मिलिबो. थर्ड बिट द लाइन x plus 5 by -2 equals to y minus 3 by 1 equals to z minus 2 by 3 lies on the plane x minus y plus z plus 1 equal 0. तो लाइन लाइज ऑन द प्लेन हमें केमती चेक करिवा तो तुमको डेटा कंडीशन ताकि पॉइंट जो ऑन द लाइन पॉइंट अछि से पॉइंट टा प्लेन को सैटिस्फाई करथिबो सेकंड कंडीशन टा नॉर्मल टा परपेंडिकुलर टू लाइन होतुवा तो डेटा कंडीशन सैटिस्फाई कला देन हमरो लाइन टा लाइज ऑन द प्लेन तो मोर पॉइंट केते अछि जो x1,
y1 कमा z1 ऑलवेज तुम चेक करते तुम लाइन टा सिमेट्रिक फॉर्म रे अछि कि नहीं सिमेट्रिक फॉर्म रे अछि तो मते पॉइंट मिलला -5 3 मिलला देन 2 मिलला पॉइंट मिलला और डायरेक्शन रेशियोस मिलला -2 1 3 तो हमर फर्स्ट कंडीशन थिला पॉइंट प्लेन को सैटिस्फाई करिवो सेठी पुट कर -5 x equal to -5 y equal to -3 plus 2 z equal to +1 तो ये को सॉल्व करले मते -8 + 3 मिलला -5 तो -5 माने नॉट इक्वल टू 0 तो पॉइंट तो सैटिस्फाई करलानी तो मु सेकंड कंडीशन ता चेक करले भी मोर आंसर कोन हबो ना सीधी ची लाइज माने मोर आंसर डेफिनेटली फॉल्स यदि मु सेकंड कंडीशन चेक करिवि तो सेथरे भी तुमरा फॉल्स हबो न चेक करले फॉल्स हबो यदि मु सेकंड कंडीशन चेक करिवा नॉर्मल टा लाइन को परपेंडिकुलर तो यार नॉर्मल और डायरेक्शन रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ x y z 1 -1 1 तो मोरो डायरेक्शन रेशियो रा कंडीशन चेक करिवा परपेंडिकुलर कंडीशन -2 into 1 plus 1 into -1 plus 3 into 1 तो एको सॉल्व करला परे -2 -1 plus 3 देखिए सेकंड कंडीशन सैटिस्फाई करियो छी फर्स्ट कंडीशन फेलियर होला तले मोर आंसर फॉल्स यदि मोर फर्स्ट कंडीशन भी फेलियर हेता तले मो आंसर फॉल्स करले भी किछि प्रॉब्लम नै सेकंड तुमको चेक करे पड़िबनी बट मो एक्सप्लेन करू छी बोली फर्स्ट कंडीशन भी चेक कर देली सेकंड कंडीशन भी चेक कर देली now d bit the line x minus 2 by 3 1 minus y by 4 तो तुमरो सिमेट्रिक फॉर्म रे आसोनी तो तुमको सिमेट्रिक फॉर्म एटी चेंज करे पड़िबो 5 minus z ये भी तुमरो सिमेट्रिक फॉर्म रे नहीं तो एटी हमको सिमेट्रिक फॉर्म चेंज करे अछि लाइन हमरो सिमेट्रिक फॉर्म रे पे देनी बट क्वेश्चन देछि द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन तो लाइन पैरेलल टू प्लेन माने कोन डेफिनेटली नॉर्मल टा परपेंडिकुलर टू लाइन हवा दरकार यदि नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन हबो तो ट्रू आसीबो अदरवाइज हमरो फॉल्स हबो यदि हमरो प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर तो हमरो प्लेन अछि रेशन लाइन अछि यदि एदिटा पैरेलल अछि तो डेफिनेटली नॉर्मल टा करना परपेंडिकुलर टू ए एंगल टा 90 डिग्री हेले आंसर ट्रू हबो अदरवाइज हमरो फॉल्स हबो बट जो लाइन मते गिवन देछि लाइन तो सी तो सिमेट्री फॉर्म रे देनी तो हमें सिमेट्री फॉर्म को चेंज करिवा तो x - 2 by 3 ये तो फॉर्म रे अछि एटी 1 - y अछि तो माइनस कॉमन नै जीवा y - 1 divided by 4 तो इठी माइनस कॉमन नहीं जीवा z minus 5 by 1 असी गला तो implies that x minus 2 by 3 equals to y minus 1 by minus 4 equals to z minus 5 by minus 1 तो मते लाइन रो डायरेक्शन रेशियो यार डायरेक्शन रेशियो मिली गला 3 minus 4 minus 1 तो लाइन रो मिली गला now normal direction ratio तो normal direction ratio अछि coefficient of x y z 2 -1 -2 2 -1 -2 now हमें भी परपेंडिकुलर कंडीशन चेक करे दे परपेंडिकुलर कंडीशन सैटिस्फाई करिवो तले मोर लाइन टा पैरेलल टू प्लेन हबो तो आंसर ट्रू हबो यदि सैटिस्फाई करलानी तले फॉल्स हबो तो परपेंडिकुलर कंडीशन a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 a1 a2 तो 3 into 2 b1 b2 -4 into -1 c1 c2 -1 into -2 तो ये को सॉल्व कर ले 6 plus 4 plus 2 तो दिस इक्वल टू 12 मिला तो 12 टा नॉट इक्वल टू 0 तो परपेंडिकुलर कंडीशन सैटिस्फाई कोनी तो हमने मोर लाइन टा नॉट परपेंडिकुलर टू नॉर्मल यदि नॉट परपेंडिकुलर नॉर्मल तले मोर आंसर खंडबना फॉल्स बहुत इजी तुम आराम से करि परिबो ठीक है मन रखियो हमको लॉन्ग क्वेश्चन दरकार आसीबो लाइन प्लेन पैरेलल माने नॉर्मल और लाइन टा परपेंडिकुलर ऑलवेज हबो e bit the line x plus 3 by -1 equals to y minus 2 by 3 equals to z minus 1 by 4 is perpendicular to the plane लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन यदि ट्रू होला माने सैटिस्फाई कला तो हमर ट्रू हबो नाले फॉल्स हबो नॉर्मल मोर प्लेन अछि माने नॉर्मल डेफिनेटली थिबो नॉर्मल टा ऑलवेज करना परपेंडिकुलर तो क्वेश्चन देछि करना लाइन टा परपेंडिकुलर टू प्लेन यदि परपेंडिकुलर तले एंगल टा 90 डिग्री यदि a 90 डिग्री ये 90 डिग्री अरे ये परपेंडिकुलर अछि माने डेफिनेटली
नॉर्मल आउ लाइन पैरेलल जदी नॉर्मल आउ लाइन पैरेलल हे गला तले हमरो करना लाइन टा परपेंडिकुलर टू प्लेन थिबो तले हम एटी कोन चेक करिया ना नॉर्मल आउ लाइन पैरेलल के नॉन पैरेलल जदी पैरेलल हे जिवो लाइन टा परपेंडिकुलर टू प्लेन हे जो तो आंसर ट्रू हे जिवो तो पैरेलल कंडीशन चेक करियो पैरेलल कंडीशन पे हमको नॉर्मल रो डायरेक्शन रेशियो और लाइन रो डायरेक्शन रेशियो भी दरकार तो नॉर्मल रो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन रेशियो x y z रो कोएफिशिएंट 3 -3 अछि ना लाइन सिमेट्रिक फॉर्म रे अछि सिमेट्रिक फॉर्म रे अछि तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन मिलला -1 3 4 ना हमें पैरेलल कंडीशन चेक करिबा a1 by a2 -1 by 3 b1 by b2 मिलला 3 by -3 ये तो -1 ही गला एंड c1 by c2 इक्वल्स टू 4 by 3 तो देखो ये सब डिफरेंट अछि तो मते a1 by a2 not equals to b1 by b2 not equals to मिलला c1 by c2 तो पैरेलल कंडीशन सैटिस्फाई करनी तो हमने मोर l टा not parallel to normal this implies l is not perpendicular to plane तो मोर आंसर false यदि मते लाइन पैरेलल टू नॉर्मल मिलथंदा तले मोर लाइन टा परपेंडिकुलर टू प्लेन हेथंदा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अछि फिल इन द ब्लैंक्स तो हमरो ऑप्शन देछि बस ऑप्शन हमको चूज करियर अछि तो हमें सॉल्व करिबा जोटा करेक्ट आंसर हबो सेटा हमें चूज करिबा which is the line first line x plus 2 by minus 4 y plus 3 by 5 z minus 1 by 3 ये तुम्हारा सिमेट्रिक फॉर्म रही and 1 minus x by minus 4 तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक फॉर्म नहीं y minus 1 by 5 अछि 2 minus z by 3 ये भी सिमेट्रिक फॉर्म रे नहीं the second line टा सिमेट्रिक फॉर्म रे नहीं which is the lines first and second are हमारा ऑप्शन अछि पैरेलल परपेंडिकुलर और कोइंसिडेंट जो कंडीशन सैटिस्फाई करियो हमरो सेटा ही आंसर आसीबो बट लाइन टा के हमें सिमेट्रिक फॉर्म को आनिबा तो 1 minus x by minus 4 y minus 1 by 5 second line 2 minus z by 3 तो माइनस कॉमन ने जीवो x minus 1 by minus 4 y minus 1 by 5 माइनस कॉमन गले z minus 2 by 3 तो दिस implies मते x minus 1 by 4 मिलला y minus 1 by 5 मिलला z minus 2 by minus 3 तो मोरे बे लाइन टा सिमेट्रिक फॉर्म का सिगला ए भी सिमेट्रिक फॉर्म रे छी ए भी सिमेट्रिक फॉर्म अछि तो हमको पैरेलल परपेंडिकुलर कोइंसिडेंट कंडीशन दरकार था हमने हमको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ लाइंस दरकार तो फर्स्ट लाइन रो डायरेक्शन रेशियो -4 5 3 सेकेंड लाइन रो डायरेक्शन रेशियो 4 5 -3 तो मु आगे कोन करिवे ना पैरेलल कंडीशन चेक करिवा तो हमर पैरेलल कंडीशन थिला a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 जदि इक्वल ल तले पैरेलल हबो ते चेक करला -4 by 4 -1 5 by 5 1 एटी अनइक्वल न तमरे कंडीशन सैटिस्फाई करूनी तले फर्स्ट ऑप्शन टा हमर केबे भी करेक्ट हबनी देन सेकंड कंडीशन चेक करिवा परपेंडिकुलर कंडीशन a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 तो a1 a2 -4 into 4 plus 5 into 5 b1 b2 plus c1 c2 वाला 3 into -3 -16 plus 25 -9 तो 25 -25 equals to 0 मिला तो हमारे मोर परपेंडिकुलर कंडीशन सैटिस्फाई कला जे सैटिस्फाई कला तले मोर आंसर टा गणना डेफिनेटली आंसर सेकंड बिट और परपेंडिकुलर तो एटा ही तुम्हारा आंसर बहुत इजी तुम खाली पैरेलल कंडीशन यदि मोर पैरेलल न होई थांता परपेंडिकुलर न होई थांता तले मो ऑब्वियसली कोइंसिडेंट करथांदी केना हमरो तीनटा ही ऑप्शन देछि पैरेलल परपेंडिकुलर कोइंसिडेंट तो हमरो परपेंडिकुलर कंडीशन सैटिस्फाई कला तो परपेंडिकुलर टा ही आंसर Second bit, the line passing through the point -1 0 1 and perpendicular to the plane. तो मोरो क्वेश्चन देछि लाइन
passing through the point ये प्लेन अच्छी तो पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो पॉइंट मोर अच्छी -1 0 1 तो इक्वेशन ऑफ लाइन पे हमर पॉइंट दरकार आ डायरेक्शन रेसिस ऑफ लाइन दरकार तो ऑलरेडी हमको तो पॉइंट दे दे छी तो हमने मोर सॉल्यूशन रो पॉइंट जो x1, y1, z1 थे से तो हमको गिवन दे छी -1 0 1 तो मो इक्वेशन ऑफ लाइन मते एबे बाहर करियर अछि बट डायरेक्शन रेशियो हमको केमती बाहर करिवे ये तो गिवन दे छी परपेंडिकुलर नॉर्मल तो ऑलवेज करना परपेंडिकुलर टू प्लेन था ये तो ऑलवेज परपेंडिकुलर तो नॉर्मल और डायरेक्शन रेशियो मते मिली गला 1 2 z रो कोएफिशिएंट नाही z टर्म नाही माने 0 तो मते नॉर्मल और डायरेक्शन रेशियो मिला 1 2 0 तो ये परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर यदि नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर तो ये धीरे डेफिनेटली पैरेलल हो में तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो है प्रोपोर्शनल तो यार डायरेक्शन रेशियो हमें k 2k 0 यूज करि परिबा बट शॉर्ट टाइप अछि तो मो डायरेक्ट 1 2 0 यूज कर दो छी शॉर्ट टाइप अछि तो मते खाली ऑप्शन रु तो चूज करियर अछि तो मते a b c मिल गला 1 2 0 तो डायरेक्शन रेशियो मिल गला पॉइंट मिल गला therefore the equation of line formula x minus x1 by a symmetric form y minus y1 by b equals to z minus z1 by c so this implies x minus x1 more minus 1 अछि minus 1 plus 1 y minus 0 और z minus 1 divided by direction ratio 1 to 0 तो हमरो x plus 1 by 1 y by 2 माने ऑप्शन रे तुम्हारा x plus 1 by 1 equals to y by 2 equals to z minus 1 by 0 तो तुम्हारा सेकंड ऑप्शन टा मैच करू छी तो हमरो सेकंड ऑप्शन टा ही करेक्ट हबो बहुत इजी तले मते इक्वेशन ऑफ लाइन पई डेफिनेटली पॉइंट गोटे दरकार आउ डायरेक्शन रेशियोस ऑफ लाइन दरकार पॉइंट हमको गिवन थिला खाली डायरेक्शन रेशियो टा हम बाहर करले फार्मूला रे पुट करले आंसर C bit अछि the line x plus 1 by 2 y minus 6 by 1 z minus 4 by 0 symmetric form रे अछि the line is parallel to x axis माने मोर फर्स्ट कंडीशन अछि parallel to x axis सेकंड कंडीशन अछि perpendicular to y axis थर्ड कंडीशन अछि perpendicular to z axis तो हमें पैरेलल परपेंडिकुलर कंडीशन चेक करे पे हमको डायरेक्शन रेशियोस ऑफ x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस दरकार तो x एक्सिस रो डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 y रो 0 1 0 तो यार डायरेक्शन रेशियो 0 0 1 लाइन रो डायरेक्शन रेशियो मते 2 1 0 मिलला तो पैरेलल टू x एक्सिस यदि 2 by 1 equals to 1 by 0 equals to 0 by 1 हबो तले पैरेलल हबो तो सैटिस्फाई करूनी 2 by 1 1 by 0 केबे भी इक्वल नो तो ये कंडीशन फेल्योर हला नाउ परपेंडिकुलर टू y एक्सिस चेक करो 2 into 0 0 plus 1 into 1 1 plus 0 into 0 and 0 plus 1 plus 0 से भी नॉन जीरो होची तो ये कंडीशन भी सैटिस्फाई करनी ना देखिलो थर्ड कंडीशन परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कंडीशन चेक करिवा plus c1 c2 तो 2 into 0 1 into 0 plus 0 into 1 देखो सॉल्व कला पर 0 plus 0 plus 0 तो आंसर 0 मिलची तो डेफिनेटली मोर गणना थर्ड कंडीशन टा सैटिस्फाई करछि तो आंसर कोनबो ना परपेंडिकुलर टू z एक्सिस D bit अछि if the line x plus 3 by 2 y plus k by minus 1 z plus 1 by minus 5 ये already symmetric form रे अछि lies on the plane 2x minus y plus z minus 7 equals 0 line lies on the plane दे छी त हमको find the value of k अछि तो हमरो line lies on the plane माने point डेफिनेटली प्लेन इक्वेशन को सैटिस्फाई करिवो और नॉर्मल टा करना लाइन को परपेंडिकुलर हबो ताकि मैं फर्स्ट कंडीशन चेक करिकी यदि हमको k मिली गला सेकंड कंडीशन को जीवा दरकार ही नहीं तो मते फर्स्ट कंडीशन पई पॉइंट दरकार तो मते x1,
y1 कॉमा z1 दरकार तो x1 मोर 3 अछि y1 एठी माइनस k अछि और z1 मोर -1 अछि पॉइंट मिल गेला न मु एबे फर्स्ट कंडीशन हमर पॉइंट प्लेन को सैटिस्फाई करिवो देखिए पुट करके तो 2 into 3 minus k plus -1 -7 तो सॉल्व कर इक्वल टू 0 तो सॉल्व सैटिस्फाई करिवो ना पॉइंट तो 0 यूज करिए तो दिस इंप्लाइज 6 plus k -1 -7 equals to 0 तो मते 6 plus k -8 equals to 0 तो दिस इंप्लाइज k -2 equal to 0 तो हमको तो k रा वैल्यू मिली गला 2 तो मते फर्स्ट कंडीशन रो k रा वैल्यू मिली गला 2 मते सेकंड कंडीशन दरकार भी नहीं तो मु कोन कली ना पॉइंट मोर फर्स्ट कंडीशन थिला पॉइंट इक्वेशन ऑफ प्लेन को सैटिस्फाई करियो मु पॉइंट खाली प्लेन इक्वेशन रे पुट करी मते k रा वैल्यू मिला 2 तो मोर आंसर ला 2 तो ऑप्शन रे तुमरो 2 अछि -1 अछि -2 अछि तो 2 टा ही तुमरो आंसर if L M N be direction cosines of a line then the line is perpendicular to the plane if अछि तो एबे टिके पूर्व डिस्कस हेतला लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन गिवन देछि लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन तो ये 90 डिग्री नॉर्मल तो हमारा परपेंडिकुलर टू प्लेन थे यदि लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन नॉर्मल परपेंडिकुलर टू प्लेन तो ये दिटा डेफिनेटली कोन नंबर पैरेलल हे जीवो पैरेलल यदि पैरेलल होला तले मोर कंडीशन सैटिस्फाई कर जीवो तो LMN डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ लाइन अछि LMN then the line is perpendicular to the plane तो प्लेन रो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो ला 1 -3 2 तो ये ला 1 -3 2 यदि मोर लाइन टा परपेंडिकुलर टू प्लेन तले मोर लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन तो दिस इंप्लाइज लाइन टा डेफिनेटली पैरेलल टू इला L अछि लाइन तो लाइन पैरेलल टू नॉर्मल असे जीवो मींस मते a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 कंडीशन यूज करियर अछि तो a1 by a2 माने मोर l by 1 m by -3 और n by 2 तो एक ऑप्शन रा हमर अछि आंसर है तो आंसर है तुमरो फर्स्ट बिट अछि सेकंड बिट अछि थर्ड बिट अछि तो तुमरो सेकंड बिट रे ही आंसर अछि l by 1 equals to m by -3 equals to n by 2 तो तुम टेक्स्ट बुक भी ठीक चेक करथिबो तो हमर ऑप्शन सेकंड वाला आंसर तो ये कंडीशन मन रखियो यदि नॉर्मल परपेंडिकुलर टू प्लेन अछि लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन अछि तो नॉर्मल और लाइन पैरेलल हबो ये कंडीशन मन रखियो हमको लॉन्ग क्वेश्चन रे भी यूज करियर अछि ये तो ऑलवेज परपेंडिकुलर यदि एटा परपेंडिकुलर होछि तो लाइन और नॉर्मल टा हमरो पैरेलल हबो ताकि यूज करके हमें क्वेश्चन में आगो को सॉल्व करिबा नंबर 3 find the equation of lines joining the points तो हमको 2 पॉइंट्स देछि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन तो यहाँ पे तो डायरेक्ट फार्मूला अछि इक्वेशन टा खाली पुट द फार्मूला गेट द आंसर से टाइप रे इक्वेशन तो मते जो पॉइंट देछि तो मते x1, y1, z1 तो ये गिवन देछि 4, -6, 1 और सेकंड पॉइंट मोर x2, y2, z2 तो ये मते गिवन देछि 0, 3, -1 तो मते 2 पॉइंट्स मिल गेला therefore the equation of line is x minus x1 by x2 minus x1 y minus y1 by y2 minus y1 z minus z1 by z2 minus z1 तो हमरो x1 y1 z1 अछि तो x minus x1 मते 4 मिलला तो डिवाइड बाय आगे टी मो -4 x1 अछि -4 कर देछि x2 पुट करिवा तो y minus y1 -6 अछि तो ये +6 कर देली देन z minus z1 1 अछि तो डिवाइड बाय -1 ना मते बे x2 मते 0 देछि y2 3 अछि और z2 -1 तुम एमती करले करना तुमको 10 तरह एपिसोड हाव पड़िबनी आराम से तुम सॉल्व करि परिबो तो x -4 by -4 मिलला y plus 6 by 9 मिलला और z minus 1 by -2 मिलला तो दिस वाला हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो हमको 2 पॉइंट्स अच्छे मैंने तुम्हें इजीली करना 2 पॉइंट फॉर्म
यूज करिवो तुमको इजीली आंसर मिल जिवो। तो सेकंड बिट थर्ड बिट क्वेश्चन रे देछि तो तुम्हें दिटा नीचे सॉल्व करियो। सेकंड बिट होमवर्क देली यानी 2 पॉइंट्स अछि मते पॉइंट देछि a सेकंड पॉइंट अछि a0a। तो तुमको x1 y1 z1 मिलला, x2 y2 z2 मिलला। बस खाली फार्मूला रे पुट करके तुमको इक्वेशन ऑफ लाइन बाहर करियर छै। सेमती थर्ड बिट भी तुमको होमवर्क देली तो ये तुम्हें इजीली करि परिबो। थर्ड बिट अछि 2, 1, 3 एंड अछि 4, -2, 5। खाली बस ये फार्मूला रे यूज करिबा टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट्स देछि माने ये फार्मूला यूज करिबा तो हमको आंसर मिल जिवो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नंबर 4, राइट द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग लाइंस। हमको 6टा बिट अछि तो मु 4टा बिट कर देबे और 2टा बिट तुमको होमवर्क देबे। तो हमको सिमेट्रिक फॉर्म, तो हमारा सिमेट्रिक फॉर्म थिला x - x1 a y - y1 b इक्वल्स टू z - z1 c। तो जो भी इक्वेशन के हमें ताको सिमेट्रिक फॉर्म को चेंज करिवा। तो x एक्सिस मते गिवन देछि तो मते सिमेट्रिक फॉर्म को चेंज करिया पे कोन दरकार ना मते पॉइंट दरकार। पॉइंट मोर x1, y1, z1 दरकार। देन डायरेक्शन रेशियोस DRS मैं DRS कर देछि तो डायरेक्शन रेशियोस मते a b c दरकार। तो मते डायरेक्शन रेशियोस दरकार, तो डायरेक्शन रेशियोस मते a b c दरकार और पॉइंट दरकार x1 y1 z1। तो मते x एक्सिस ऊपर पॉइंट अरे हमर x एक्सिस ता ऑलवेज ओरिजिन रे पास करूची। तो हमर लाइन ऊपर गोटे पॉइंट दरकार। अरे गोटे लाइन ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स थाए ना, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स रो हमको गोटे पॉइंट हे गेला हमर सिमेट्रिक फॉर्म हे जीवो। तो x एक्सिस ता मु जानची ओरिजिन रे ऑलवेज पास करूची। तो मते पॉइंट मिलला x1, y1, z1 इक्वल्स टू 0, 0, 0। तो मते पॉइंट मिल गेला। तो नेक्स्ट ले हमरो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ x एक्सिस। तो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ x एक्सिस एटा हमको आगुर जाना अछि ना। तो डायरेक्शन रेशियोस of x axis are 1, 0, 0। तो तक मु यूज कली a b c तो मते डायरेक्शन रेशियोस मिल गला, पॉइंट मिल गला। Therefore the required equation is formula कौन x minus x1 तो x1 equal to 0 by a equal to 1 y minus 0 z minus 0 direction ratio 1 0 0 or this implies x by 1 equals to y by 0 equals to z by 0। तो दिस वाला सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द x एक्सिस। तो तुम्हें जे भी सिमेट्रिक फॉर्म को चेंज करियो तुम्हारा पॉइंट दरकार और डायरेक्शन रेशियो दरकार। डायरेक्शन रेशियो पॉइंट मिल गले तुमको मिल जीवो इजीली इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। सेकंड बिट अछि राइट द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन y equal to b and z equal to c। तो यार सिमेट्रिक फॉर्म करने पे हमको पॉइंट दरकार और डायरेक्शन रेशियो दरकार। बट y equal to b सो दिस इज ए प्लेन। ये तो मते प्लेन गिवन दे छी। z equal to c ये भी गोटे तुमरा प्लेन अछि। तो दीटा प्लेन रो इंटरसेक्शन गोटे लाइन आसीबो तो हमको सी लाइन टा ही फाइंड करियर अछि तारा सिमेट्रिक फॉर्म दरकार। तो केमती करिबा तो y equals to b y axis x axis y axis z axis। तो y equal to b कहला माने 80 अछि तो ये ला तुम्हारा वन प्लेन। z equal to c ये डिस्टेंस c अछि सपोज ये ला z equal to c। तो ये प्लेन रो इंटरसेक्शन में मते लाइन टा मिलला। तो क्लियरली करना जो लाइन पास करूची yz प्लेन को इट इंटरसेक्ट करथिबो ऑन द yz प्लेन x कोऑर्डिनेट 0 ता माने मते इटी मिलला 0 ये डिस्टेंस b अछि ये डिस्टेंस c अछि। तो 0 b c हला पॉइंट ऑन द लाइन मिल गला। तो मते तले x1, y1, z1 ते पॉइंट मिलना मते कितना 0, b, c। तो एमती तो x नहीं b तो y equal to b अछि z equal to c अछि। तो हमको पॉइंट मिल गला। देन हमरा डायरेक्शन रेशियोस
तो डायरेक्शन रेशियोज हमको ए बी सी दरकार तो सेटा केमती बाहर करिवा ना हमर लाइन एठी अछि तो लाइन टा करना पैरेलल टू लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन अछि तो लाइन टा पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ए लाइन पैरेलल तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 तो ए लाइन रो डायरेक्शन आसे जीवो हमरो k 0 0 केना पैरेलल अछि माने डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल तले मते जो लाइन दरकार तारो डायरेक्शन रेशियोज मिलला k 0 0 कोन पैना एक्स एक्सिस और ए लाइन पैरेलल यदि पैरेलल अछि तो डेफिनेटली डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल तले मते डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन मिलला k 0 0 कोन पैना x एक्सिस रो डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 तो मु एमती गोटे रफ डायग्राम करी तो देखि दो छी x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस तो ये y इक्वल टू b तो तुम एटा को प्लेन कंसीडर करिवो जैसे हला y इक्वल टू c तो एठी जो लाइन टा पास करथिबो सपोज एटा मोर लाइन ए लाइन और x एक्सिस टा ऑलवेज करना तुम्हारा पैरेलल थीबो यदि एटा तुम्हारा पैरेलल थीबो यदि पैरेलल अछि तो यार डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 तो यार डायरेक्शन रेशियो हमको मिल जीवो k 0 0 और ये पॉइंट टा करना yz प्लेन रे लाइज करछि तो पॉइंट टा मते मिल जीवो करना डेफिनेटली 0, b, c तो मते पॉइंट मिल गेला डायरेक्शन रेशियो मिल गेला देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्री फॉर्म line in symmetry form is x minus x1 by a equals to y minus y1 by b equals to z minus z1 by c. So implies that x minus x1 0, y minus y1 b, z minus z1 c और डायरेक्शन रेशियो k 0 0. तो तुम्हारा आंसर x minus 0 by k, y minus b by 0, z minus c by 0 बस तुम्हें 80 एंड करिवो वो खाली तुमको पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज बाहर करला माने तुम्हारा आंसर मिल जीवो इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म थर्ड बिट अछि ax plus by plus d equal to 0 and 5z equal to 0 तो यार हमको सिमेट्री फॉर्म रे एक्सप्रेस करियर अछि तो फर्स्ट प्लेन अछि सेकंड प्लेन अछि तो केमती हमको पॉइंट दरकार और डायरेक्शन रेशियो दरकार तो मते कि पॉइंट बाहर कर दो छी यदि मैं पॉइंट फाइंड करिबी मु लेट नहीं करी x इक्वल टू 0 तो एमती ते तुम x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 किछि भी नहीं परिबो बट मु नै जे x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 इठी पुट करले मते a * 0 + b * y + d इक्वल टू 0 मिलला तो दिस इंप्लाइज मते y इक्वल टू मिलला -d/b तो मते y मिल गला x तो मैं अज्यूम कर दे छी 0 और z इक्वल टू 0 5z इक्वल टू 0 मींस z इक्वल टू 0 अछि तो मते z भी मिल गला तो देयरफॉर मोर पॉइंट मिलला करना x1, y1, z1 इक्वल्स टू मिलला 0, -d/b, 0 तो हमको पॉइंट मिल गला बाकी हमको कौन दरकार ना डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन दरकार ये फर्स्ट प्लेन अछि देसन सेकंड प्लेन अछि तो मु ऑलरेडी माने एग्जांपल दे को एक्सप्लेन करि सरछि तो मते लाइन रो डायरेक्शन रेशियो दरकार बट मु के लेट नै गेले लेट डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ लाइन बी lmn नॉर्मल टा परपेंडिकुलर टू p1 मते कोई डायरेक्शन ड्रा करी नॉर्मल 1 तो यारो डायरेक्शन रेशियो a b और 0 अछि a b 0 कौन पे बुझेल ax plus by plus z नाइन तो 0 into z plus d equals to 0 तो हमारा फर्स्ट प्लेन थिला तो x y z का कोएफिशिएंट ला a b 0 सेमती सेकंड प्लेन देसन मु n2 यूज करली तो यार डायरेक्शन रेशियो खाली 5z equal 0 अछि तो मु यूज करि परिबी 0 0 और 5 भी यूज करि परिबी चाहे 1 भी यूज करि परिबी तो सेकंड प्लेन ता मते गिवन कंडीशन है 0 into x plus 0 into y plus 5 into z plus हमरो d तो 0 अछि इक्वल्स टू 0 ये हमरो सेकंड प्लेन तो मते बोथ नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज मिल गला और लाइन रो तमु डायरेक्शन कोसाइन्स lmn ने छी लेट ने छी लेट lmn be the direction cosines
of the line L. Let this one L अच्छी. तो clearly करना normal टा perpendicular to plane, तो normal भी perpendicular to L. Since L perpendicular to normal 1, तो this implies perpendicular condition यूज कर ले L into A, तो A into L plus B into M plus 0 into N equals to 0. Since L perpendicular to normal 2 अच्छी, तो ये भी perpendicular condition apply करिबा A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2. Apply कर ले L into 0, तो 0 into L plus 0 into M plus 5 into N equals to 0. तो मोते थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन मिल गला. बस हमें 3 4 को सॉल्व करके हमको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन बाहर करियर अच्छे. तो मु यूज कर ली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन L by M by N by L कंसीडर कर ले हमारा B1 C2 B into 5 minus 0 into 0, तो ये 5B minus 0. M कंसीडर कर ली तो ये 0 into 0 A into 5, तो 0 minus 5A. N कंसीडर कर ले A into 0 0 B into 0 0, तो ये 0 minus 0. तो दिस implies L by 5B मिलना equals to M by minus 5A मिलना equals to N by 0. और 5 तो तुम्हारा सेम नंबर अच्छी कैंसिल कर दबा. L by B मिलना M by minus A मिलना और N by हमको 0 मिलना. तो L by B M by minus A N by 0 तो हमको मिल गया. Therefore मोते डायरेक्शन रेशियोज A जो डायरेक्शन रेशियोज मिलना डायरेक्शन रेशियोज और मिलना B माइनस A 0. तो मुझे डायरेक्शन रेशियोज मिल गया, मुझे पॉइंट मिल गया. Therefore the equation of line x minus x1 by A equals to y minus y1 by B equals to z minus z1 by C. तो x minus x1 equal to 0, y minus y1 minus d by b plus d by b, z minus z1 0 अच्छी, तो डायरेक्शन रेशियोज b minus a this one 0. এটা তোমরা সিমেট্রিক ফর্ম অফ দ্য ইকুয়েশন অফ লাইন. তো মতে সিমেট্রিক ফর্ম পাই পয়েন্ট দরকার और डायरेक्शन रेशियो दरकार. तो डायरेक्शन रेशियो बाहर करिबा पॉइंट बाहर करिबा खाली फॉर्मूला रिपोर्ट करके तुमको सिमेट्रिक फॉर्म को चेंज करियर अछि. फोर्थ बिट अच्छी x minus 2y equals to 3. फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन अच्छी 2x plus y minus 5z equal to 0. तो हमको सिमेट्री फॉर्म को चेंज करियर अच्छी. जो फर्स्ट प्लेन गिवन दे x minus 2y plus 0 into z minus 3 equal to 0. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन. सेकंड अच्छी 2x plus y minus 5z और कांस्टेंट किसी दे नहीं तो 0 equals to 0. दिस इज हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो मोते है कि पॉइंट बाहर करिए अच्छी. तो पॉइंट बाहर करीबी तो मु x0 की y0 की z0 किसी भी गोटे नहीं करीबी. तो मु लेट नहीं करी लेट z इक्वल टू 0. मु z इक्वल टू 0 यूज कर छी. z इक्वल 0 यूज करले मोर फर्स्ट इक्वेशन तो रहला x minus 2y इक्वल टू 3. सेकंड इक्वेशन रहला 2x plus y minus 5 into 0 0 is 0 this equal to 0. तो मोते बे न्यू इक्वेशंस मिल गला. बस याको सॉल्व करके हमें इजीली करना पॉइंट ऑन द लाइन बाहर कर दबा. तो ये इक्वेशन रो मु क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करी परिबे एलिमिनेशन मेथड भी करी परिबे. तो मल्टीप्लाई कर दो छे 2 मल्टीप्लाई के लिए 2y तक मु एलिमिनेट कर देबी. तो प्लस कर ले x प्लस ये ला 4x 5x ये माइनस 2y तो 2y कैंसिल है जीवो. तो इक्वल्स टू 3 plus 0 3s जीवो. तो मतलब x इक्वल टू मिल गला 3/5. तो x मिल गला. तो y में हमको इजीली मिल जीवो यानी y plus 2x equal to 0 अछि. तो y equals to minus 2x. So this implies y equal to minus 2 into 3/5 equals to minus 6/5. तो y मिल गला x मिल गला z मिल गला. Therefore हमको पॉइंट मिलना x1, y1, z1 equal to 3/5
-6/5 और 0 तो मते पॉइंट मिलगला देन मते बस खाली डायरेक्शन रेसिस और नॉर्मल बाहर करियर छी देन सिमेट्री फॉर्म को चेंज करे छी तो हमें सेम थी डायग्राम करिवा ये मोर P1 अछि प्लेन 1 दिस वन ला प्लेन 2 तो नॉर्मल 1 थीबो ये भी नॉर्मल दिस वन ला 2 ये ला मोर लाइन तो यार डायरेक्शन रेशियो में L M N यूज करिवा तो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोस मते 1 -2 0 सेकंड नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो 2 1 -5 2 1 -5 तो मते डायरेक्शन रेशियोस मिली गला बस मते खाली लाइन रो डायरेक्शन रेशियोस बाहर करियर अछि लेट L M N be the direction cosines of the line L तो ये ला L since normal one perpendicular to line तो usually perpendicular condition L into 1 1 into L minus 2 into M plus 0 into N equals to 0 this is the third equation normal to perpendicular to L using perpendicular condition 2L plus 1 into M minus 5 into N equals to 0 इला fourth equation बस 3 और 4 को सॉल्व करें using cross multiplication L by M by N by L consider करें -2 into -5 10 minus 0 into 1 0 M consider करें 0 into 2 0 minus 1 into -5 -5 N consider करें 1 into 1 1 minus -2 into 2 -4 so this implies L by 10 equals to M by 5 equals to N by 5 मिलना और भी हमें 5 रे कैंसिल कर दवा तो L by 2 M by 1 equals to N by 1 तो therefore मते डायरेक्शन रेशियोस तो A B C मिल गला तो this equal to 2 1 1 therefore the equation of line is x minus x1 by A equals to y minus y1 by B equals to z minus z1 by C तो x1 अच्छी हमारा 3/5 और y1 अच्छी -6/5 तो ये +6/5 z1 अच्छी 0 0 यूज कर ली A अच्छी 2 1 1 बस ये ला इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म x minus 3/5 by 2 y plus 6/5 by 1 z minus 0 by 1 आंसर होमवर्क देली 5th बीट तुम्हें करिवो 6th बीट एक्जेक्टली सेमती करिवो तो तुमरो 6th बीट बंद होमवर्क रहला।